एक मिनट ए दो बंदे जरा नाल दी कब्र ते हत्थ रख के वेखो उधर आंदी धमक है जी उधर रखो हाथ जिन्हां नु इत्थे आ रही है वो उसे पीछे वीडियो बना रहा तू पीछे जिनको इधर आ रही है उधर भी हाथ रख के देखे जरा आप भी देखो ना आगे उसमें साफ कब्र में चले वो साफ दूसरी कब्र में आया जरा यार इधर इसके साथ वाले ये लगा यार जरा मैं इनसे बात करता हूँ। जी मैम, बात ये है कि पूछा था हमने भी आके कब्र पर हाथ रख के भी देखा था, वाज़े हमें तो कोई नहीं कह रहा, लेकिन जो उसके घर वाले हैं वो कह रहे थे कि शबीर की ना हमने कब्र पर हाथ रखा था और वो ना ठक ठक की आवाज़ें आ रही थी। और यहाँ के जो गदीश शाह है ना, ये पीर बोला कब्रस्तान के, उन्होंने भी यही कहा था कि ऐसा मामला नहीं है। वैसे भी वो क्या हाई कोर्ट से अपील उन्होंने की थी, वो पीर का टाइम बोला था उन्होंने कि पीर वाले दिन शाम 5 बजे के बाद जो है ना कब्र खुदाई होगी। देखें आज क्या होता है, फिर आज तो पीर है 5 बजे के बाद। तो उसके जो घर वाले उनको कब्र पे आने दिया जा रहा है फातह खाने के लिए? नहीं वो आते हैं, क्यों नहीं आते हैं? ये कौन आपको कहता है कि नहीं आते? वो आते हैं। वो उस दिन भी आए थे, तकरीबन 10 मुहर्रम वाले दिन इधर ही थे हम लोग, तो आए थे वो। ऐसा नहीं है मतलब भी जो कह रहे हैं कि उनको आने नहीं दे रहे, आने देते हैं। ये साथ ही उनका घर है, तो आते हैं, वो देख कर चले जाते हैं। तो ये मामला कैसे शुरू हुआ था कि शबीर ज़िंदा है और मतलब है वो ज़िंदा है और कब्रिस्तान से वो कब्र से आवाज़ें आ रही हैं, ये किसने मामला उठाया था? ये बस झूठी फला है, हमें तो बस यही पता चला है। हमें तो इस बात का ये पता चल रहा है कि ये झूठी है, लेकिन ये अल्लाह बेहतर जान सकता है, इंसान तो नहीं बेहतर जान सकता। तो आपके मुताबिक आज कब्र कुशाई होनी चाहिए थी या नहीं? सुना तो यही था कि आज होगी, लेकिन हुई नहीं, अभी तक तो नहीं। शाम 5 बजे के बाद पता चलेगा क्या होगा। तो आप क्या कहते, आज अगर कब्र कुशाई हो जाती तो उसके घर वालों का जो वहम है या सच्चाई है जो भी है वो दूर हो जाती, तो आज कब्र कुशाई नहीं हुई, तो अब आपको कुछ इल्म है कि कब तक होगी? नहीं, इस बात का हमें इल्म नहीं है। ये इतना पता चला कि शाम को 5 बजे के बाद जो है ना खुदाई होगी। तो क्या अदालत से इन्होंने ऑर्डर ले लिए हुए हैं अदालत से? इसका हमें पता नहीं है, सिर्फ इतना पता चला था कि पीर को शाम को 5 बजे के बाद जो है इन्होंने कब्र खुदाई करनी है। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है, उनके माँ बाप बेहतर जानते हैं। सोचने वाली बात तो ये, अगर वो शबीर ज़िंदा नहीं है या ज़िंदा है, अगर ऐसा कोई मामला नहीं है तो पुलिस वाले क्यों जो उसकी पहरेदारी कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? पुलिस वालों के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी पर मजबूर है। ठीक है, उन्होंने अपनी ड्यूटी करनी है पूरी। ठीक है, और जैसे उनको भी वो देखें, जैसे हम लोग किसी फैक्ट्री में या किसी महकमे में हम ड्यूटी करेंगे तो हम अपनी ड्यूटी का अंजाम देंगे। और वो उनको भी मतलब कि काफ़ी पुलिसकार जो है ना, ये चुंग थाने में जो है काफ़ी हैं, वो दोस्त भी हैं, वो भी यही कहते हैं कि यार हमें भी इस बात का दिली अफसोस है, अगर आवाज़ आ रही तो कब्र खुदाई क्यों नहीं हो रही। सवाल करना है कि ये आवाज़ें कब से आ रही हैं और क्या ये मामला सच भी है या ऐसे ही झूठ है? देखिए जी, सारे लोगों के मुताबिक मैंने खुद तो नहीं किया, लेकिन मैंने सुना है कि 13-14 दिन बाद ये वाक़या पेश आया कि कब्र से आवाज़ें भी आ रही हैं। उसके अहलो अयाल जो है वो भी ये बात कह रहे थे वाज़ह तौर पर सच के साथ कि ये हमने यकीन दहानी किया कि ये बात सच है। तो बाकी लोग न्यूज़ यहाँ पे आए थे, चैनल वाले भी कई, और लोग भी कहते हैं कि थरथराहट की आवाज़ जो आती है, तो मुझे लगता है थरथराहट वो सच हो सकती है, लेकिन आवाज़ें आना एक ना कोई कुदरत का ही हो सकता है निज़ाम, लेकिन वैसे ये बात लोगों की अफवाही हो सकती है। अच्छा, बात असल ये है कि मिट्टी ऊपर डली होती है, आवाज़ें वैसे बाहर निकलना मेरे ख़्याल में तो बड़ा मुश्किल है। हाँ, थरथराहट का मामला जो है वो आपकी बात से मैं बिल्कुल ये करेक्ट समझता हूँ कि ये वो मामला हो सकता है। बाकी आप समझते हैं क्या है कि आपकी नज़र में ये है क्या? देखिए, ये पहली बात तो ये है कि आप जैसे मर्ज़ी आज़मा लें, एक ज़िंदा इंसान को जब आप गाड़ेंगे इस कब्र में तो वो खुद ब खुद फ़ौत हो जाएगा। ये तो बताया जा रहा था कि बेचारा कोमा में था, तो अल्लाह इसकी मग़फ़िरत करे और अल्लाह इसको जन्नत में जगह दे। ये बात मेरे ख़्याल में झूठ है, क्योंकि एक इंसान जो कोमा में था ये तो ऐसे कोई आवाज़ें नहीं दे सकता। हाँ, अगर वो आ भी सकता है तो इतनी कब्र में इतनी गर्मी होती है और तपिश होती है, इतने मट्टी के नीचे इंसान की आवाज़ तो क्या इंसान हिल भी नहीं सकता। ये लोगों की अफवाहें हैं। ये ऐसा वाक़या कुछ साल पहले भी हुआ था, इधर चोंग में एक ना लड़का फ़ौत हुआ था, नौजवान, तकरीबन मेरी जितनी उम्र थी उसकी, वो फ़ौत हुआ था, तो अफवाहें फैली थी कि इसमें से आवाज़ें आ रही हैं उसके। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो होते हैं ना घर वाले, वो तो होते हैं सदमे में। ये लोगों को चाहिए कि उनको कैसे मुतमिन करना है, वो तो होते हैं परेशान, उनका माइंड जो है ना सेट नहीं होता कि कैसे करना है और कैसे नहीं। उनको तो होता है कि अल्लाह कैसे करके हमें हमारे मतलब जो है उसको ज़िंदा कर दे।
तो ये लोगों को चाहिए कि ऐसे ना करे। उसकी कब्र भी खोदी गई थी, जब थोड़ी सी एक स्लैब हटाई ना तो उसमें से बदबू आई थी, तो फिर सब बंद कर दिया था। ये ड्रामा है सब मेरे ख्याल में। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, मैं अपने यकीन के साथ नहीं कह सकता। मेरे ख्याल में लोगों को चाहिए कि ऐसी अफवाहें ना फैलाएं और उनको सब्र और तसल्ली दें कि ऐसा नहीं हो सकता, ये कुदरत का मामला है, सब ने एक दिन मर जाना है और हमने भी कल को मरना है। ऐसे हमारे लोगों की रिश्तेदारों की या हमारी कब्र को कोई जलील करेगा तो फिर हमें कितना दुख होगा और कैसा गुनाह का ये मुकाम है।